सो गाइज मैं आपको आज इस वीडियो में आपको टोटल कितनी एनआईटीज़ हैं इंडिया में मैं उसके बारे में आज आपको बताऊंगा। मीन्स आप जब जेई मेंस या फिर जेई एडवांस का पेपर देते हैं, मीन्स आप जब कोटा में प्रिपरेशन करते हैं और प्रिपरेशन करने के बाद आप अच्छे से एग्ज़ाम देते हैं और आपका रैंक आता है, उसके बाद आप काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा कॉलेज लिया जाए। जिनका जेई एडवांस क्लियर होता है वो उनको तो मोस्ट ऑफ द चांसेस आईआईटीज़ में मिलने के रहते हैं, और जिनको नहीं मिलता है वो एनआईटीज़ में एडमिशन ले लेते हैं। बट जिनका सिर्फ जेई मेंस क्लियर रहता है, जेई एडवांस क्लियर नहीं हो पाता है, उनको मोस्ट ऑफ द चांसेस रहते हैं कि एनआईटी में मिल जाए, या फिर और भी कॉलेजेस हैं लाइक ट्रिपल आईटी या फिर जीएफटीआई, गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट, उनमें भी उनको चांसेस रहता है कि एडमिशन मिल सकता है। सो गाइज मैं आज इस वीडियो में बात करूँगा एनआईटीज़ की। सो कितनी एनआईटीज़ हैं इंडिया में, कहाँ कहाँ पे हैं, उनकी कितनी सीटेज हैं, और किस एनआईटीज़ में कौन कौन सी या कितनी ब्रांचेज हैं, और उसकी एमएचआरडी रैंकिंग क्या है। लाइक गाइस, जब आप मीन्स आप जब एग्ज़ाम पास आउट हो जाते हैं उसके बाद आप काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि किस एनआईटीज़ में एडमिशन के लिए किस सीरियल पे डालो, किसको फर्स्ट डालो, किसको ऊपर डालो, किसको नीचे डालो। फिर काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं इसको लेके कि किसका रैंकिंग क्या है, आपको उतना आइडिया नहीं रहता है। तो मैं आपको आज उसी के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दूंगा। लाइक एनआईटीज़ मीन्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो लाइक आईआईटीज़ मीन्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एनआईटीज़ मीन्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो कुछ एनआईटीज़ ऐसी हैं गाइस कि जो आईआईटी को भी टक्कर देती है। रियलिटी तो यही है, क्योंकि बहुत से आईआईटीज़ जो न्यू ओपन हुई है उनमें उतना अच्छा नहीं है। बट मैं आपको जस्ट एक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग बता रहा हूँ कि कुछ एनआईटीज़ जो हैं वो आईआईटी से भी अच्छी हैं, कुछ आईआईटी से जो न्यूली आईआईटीज़ है, नॉट ओल्ड आईआईटीज़। सो मैं आज उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। सो मैं यहाँ पे आपको आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है एमएचआरडी रैंकिंग के अकॉर्डिंग। जो एमएचआरडी ने 2020 में मीन्स 2020 में जो एमएचआरडी रैंकिंग आई थी टेक्निकल कॉलेजेस की, उसमें से एनआईटीज़ की रैंकिंग के अकॉर्डिंग मैंने लिस्ट बनाई थी। जिस लिस्ट में एनआईटी त्रिची मीन्स एनआईटी की रैंकिंग में फर्स्ट रैंकिंग एनआईटीज़ है, और एमएचआरडी की रैंकिंग में 9 मीन्स अंडर टॉप 10 में आईआईटीज़ के अलावा एक सिंगल एनआईटीज़ है जो अंडर 10 मीन्स टॉप की 10 रैंकिंग में आई है इस बार 2020 में। इसमें टोटल सीटें 785 है, मीन्स 785 सीटें हैं इस एनआईटी त्रिची में। और इस बीटेक प्रोग्राम की इसमें मीन्स टोटल 9 ब्रांचेस है, 9 ब्रांच है। जैसे लाइक गाइस, मीन्स आपको पता होगा कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल, प्रोडक्शन, केमिकल, बायो इंजीनियरिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं। तो एनआईटी त्रिची जो है वो तमिलनाडु में है, और इसमें बीटेक में 9 ब्रांचेस हैं, और इसमें सीटें 785 हैं, और इसकी एमएचआरडी रैंकिंग 9 है, और इसकी एनआईटीज़ रैंकिंग 1 फर्स्ट है। और सेकेंड एनआईटीज़ है जो काफ़ी अच्छी है, एनआईटी कर्नाटका, मीन्स ये बैंक कर्नाटका स्टेट में है। इसको हम लोग एनआईटी सूरतकल के नाम से भी जानते हैं। इस इसकी एमएचआरडी रैंकिंग 13 है, 13, और इसमें बीटेक की सीटें 782 हैं, और इसका बीटेक प्रोग्राम में 8 ब्रांचेस हैं। फिर तीसरे नंबर पे एनआईटी राउरकेला, जो कि उड़ीसा में है। इसकी एमएचआरडी रैंकिंग 16 है, और इसमें टोटल बीटेक की सीट 747 है, और इसमें बीटेक प्रोग्राम 14 है। एक ऐसी सिंगल एनआईटी है जिसमें सबसे ज़्यादा बीटेक प्रोग्राम होती है, लाइक एनआईटी राउरकेला। इसकी एनआईटी रैंकिंग 3 है। फिर इसके बाद चौथे नंबर पे आपके एनआईटी वारंगल। ये आपका एक जो नया स्टेट बना है आंध्र प्रदेश से कट करके, उसका नाम एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, जो कि साउथ इंडिया में है। वो आंध्र प्रदेश का पहले एक पार्ट हुआ करता था, बट अभी उससे डिवाइड हो चुका है। तो ये एनआईटी वारंगल वहाँ पे स्टेबलाइज है, और इसकी एमएचआरडी रैंकिंग 19 है, और इसमें 817 सीटें हैं बीटेक प्रोग्राम की, और इसमें टोटल 8 ब्रांचेस हैं। और पाँचवें नंबर पे है आपके एनआईटी कलिकट। ये आपका
केरला में स्टेबलाइज है और इसकी MHRD रैंकिंग 23 है और इसमें 909 सीटें हैं बीटेक प्रोग्राम की और इसमें टोटल इसमें 909 सीटें हैं बीटेक प्रोग्राम की और इसमें टोटल 11 प्रोग्राम हैं बीटेक के। फिर अगली है NIT नागपुर जो कि आपके महाराष्ट्र में स्टेबलाइज है। इसकी MHRD रैंकिंग 27 है और इसमें बीटेक सीट 871 है और इसमें बीटेक प्रोग्राम 8 है। इसके बाद नंबर आता है आपके NIT जयपुर का जो कि राजस्थान में है। काफ़ी बच्चे इसको जानते होंगे बिकॉज बहुत से लोग कोटा में प्रिपेयर करते हैं। उनका काफ़ी लोगों का तो लगाव हो जाता है कोटा का, तो उनका कुछ राजस्थान से तो कहते हैं या तो IIT कोटा में जाएंगे या तो फिर NIT जयपुर में जाएंगे। और वैसे NIT जयपुर काफ़ी अच्छी है, इसको हम MNIT जयपुर के नाम से भी जानते हैं। इसका कैंपस भी अच्छा है और प्लेसमेंट भी मीन्स टॉप की NIT का प्लेसमेंट अच्छा ही होता है गैस, लेकिन कुछ नीचे के लोअर NIT हैं जिनका उतना अच्छा नहीं होता है। तो फिर हम थे NIT जयपुर का जिसका MHRD रैंकिंग 35 है और सीट 677 है और उसमें बीटेक प्रोग्राम के टोटल 8 डिफरेंट ब्रांचेस हैं। अगला है आपका NIT कुरुक्षेत्र जो कि हरियाणा में है और इसमें NIT की रैंकिंग इसका MHRD रैंकिंग 40 है और इसमें बीटेक की 862 सीटें हैं और इसमें बीटेक का 7 प्रोग्राम है, मतलब 7 ब्रांचेस इसमें चलती हैं। फिर अगला है NIT सिलचर जो कि आपका असम में स्टेबलाइज है। नॉर्थ ईस्ट की एक ऐसी NIT है जिसका प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा है और एक बहुत अच्छी NIT है जिसको मतलब नॉर्थ ईस्ट में एक कुछ NITs काफ़ी अच्छी हैं जिसमें से NIT सिलचर एक है। इसका MHRD रैंकिंग 46 है और इसमें 688 सीटें हैं और इसमें 6 प्रोग्राम चलते हैं बीटेक के, लाइक कंप्यूटर साइंस, ECE, इलेक्ट्रिकल, फिर उसके बाद आपका मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन। फिर नेक्स्ट है आपके NIT दुर्गापुर जो कि आपकी वेस्ट बंगाल में स्टेबलाइज है और इसकी MHRD रैंकिंग 47 है और इसमें बीटेक की 700 सीटें हैं और इसमें बीटेक के 8 प्रोग्राम चलते हैं। आपकी अगली NIT है NIT इलाहाबाद जिसको हम MNIT इलाहाबाद के नाम से जानते हैं, मोतीलाल नेहरू NIT इलाहाबाद, MNIT इलाहाबाद। इसकी MHRD रैंकिंग 48 है और इसमें 878 सीटें हैं और इसमें बीटेक के 9 प्रोग्राम हैं। वैसे NIT इलाहाबाद काफ़ी मीन्स जो लोग यूपी या बिहार से हैं उनकी एक अच्छी चॉइस रहती है NIT इलाहाबाद में एडमिशन लेना। तो NIT इलाहाबाद इज़ अ गुड NIT और वहाँ का प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छा है। फिर NIT जालंधर जो कि पंजाब में है, इसकी MHRD रैंकिंग 52 है और इसमें बीटेक की 807 सीटें हैं और यहाँ पे बीटेक का 11 प्रोग्राम चलता है, 11 डिफरेंट ब्रांचेस हैं। फिर नेक्स्ट है आपकी NIT सूरत जिसको हम SB NIT सूरत बोलते हैं जो कि सरदार वल्लभ भाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंडिया मतलब ऐसे करके है। तो NIT सूरत को हम SB NIT सूरत भी कहते हैं, ये गुजरात में स्टेबलाइज है और इसकी MHRD रैंकिंग 52 इसकी MHRD रैंकिंग 54 है और इसमें बीटेक की 719 सीटें हैं और इसमें 6 प्रोग्राम चलते हैं। नेक्स्ट है आपका NIT मेघालय जिसकी MHRD रैंकिंग 61 है जो कि मेघालय में स्टेबलाइज है, जिसके MHRD रैंकिंग 61 है और इसमें 152 बीटेक की सीटें हैं और इसमें सिर्फ ओनली 5 ब्रांचेस चलती हैं। इसकी रैंकिंग काफ़ी अच्छा है MHRD का, बट इस कॉलेज का मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि नीचे के कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो इस NIT मेघालय से प्लेसमेंट वाइज अच्छे हैं, नॉट होल पर्पज। बिकॉज जो NIT का रैंकिंग या फिर किसी भी कॉलेज का जो रैंकिंग होता है वो डिसाइडेड होता है नॉट फॉर ओनली ड्यू टू प्लेसमेंट, वो डिसाइडेड होता है वहाँ का रिसर्च में। वहाँ पे काफ़ी प्रोग्राम चलते हैं, लाइक वहाँ पे रिसर्च प्रोग्राम PhD वाले स्टूडेंट होते हैं, MTech वाले होते हैं, वहाँ का प्रोफेसर का रेशियो कैसा है, कितने प्रोफेसर कितने स्टूडेंट पे आते हैं, और भी काफ़ी चीज़ें होती है, लाइक वहाँ का कैंपस कैसा है, हॉस्टल कैसा है, वहाँ का इन्वायरमेंट कितना अच्छा है। इन सब बातों पे वहाँ की रैंकिंग डिसाइड होती है। सो गाइज कभी भी आप MHRD रैंकिंग सिर्फ MHRD रैंकिंग को देख के अपना काउंसलिंग नहीं करना, बिकॉज MHRD रैंकिंग जो बनता है वो डिफरेंट पर्पज से बनता है। वो पूरे होल इंडिया के कॉलेजेस को इक्वल रेशियो देख के, मतलब कि उसका रिसर्च वगैरह देख के करते हैं, ना कि प्लेसमेंट सिर्फ देख के, क्योंकि सिर्फ प्लेसमेंट पाना ये एक मीन्स जो भी मतलब प्रिपरेशन करता है IITs NITs का, उसका रहता है कि अच्छा जॉब, एक अच्छा प्लेसमेंट। सो ये हमारी नीड होती है गाइस कि एक अच्छा जॉब या प्लेसमेंट, बट एक गवर्नमेंट को ऐसा कुछ नहीं रहता है कि जो भी NIT या IIT में उसको एक अच्छा प्लेसमेंट या जॉब मिले,
उसका ये रहता है कि वो अच्छा रिसर्चर भी हो सकता है, वो आगे चल के अच्छा रिसर्च करे, वो आगे जाके अच्छा पढ़ाई करे। मतलब वो डिफरेंट डिफरेंट पर्पज से बनाते हैं रैंकिंग को, नॉट ओनली फॉर द प्लेसमेंट पर्पज। सो कभी भी अगर आप प्लेसमेंट को देख रहे हैं, फ्यूचर में जॉब को देख रहे हैं, पैसे देख रहे हैं, तो आप MHRD की रैंकिंग को लेके नहीं जाएं। आप अपने अकॉर्डिंग मतलब देखिए कि किस कॉलेज का कितना अच्छा प्लेसमेंट है, उसके हिसाब से आप काउंसलिंग कराएं। मैं आपको अगली वीडियो में मैं इसके बारे में थोड़ा सा बात करूंगा कि प्लेसमेंट पर्पज से कौन सी NIT की रैंकिंग क्या दे सकते हो आप। सो नेक्स्ट है आपकी NIT भोपाल, जिसकी MHRD रैंकिंग 65 है और इसमें 868 सीटें हैं और इसमें बीटेक के 8 प्रोग्राम हैं। आप ऐसे देखेंगे तो मैं एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि भोपाल का प्लेसमेंट सिनेरियो मेघालय से अच्छा है और एवरेज पैकेज भी जो भोपाल का है वो मेघालय से अच्छा है, बट MHRD की रैंकिंग में मेघालय ऊपर है, भोपाल नीचे है, बिकॉज मेघालय का कैंपस, वहाँ का रिसर्च और यहाँ का प्रोफेसर और स्टूडेंट का रेशियो काफ़ी अच्छा, लाइक 152 ही स्टूडेंट है, जबकि यहाँ पे 868 स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट वर्सेस प्रोफेसर का रेशियो भी काफ़ी अच्छा है मेघालय का। सो इसकी रैंकिंग अच्छी है। फिर नेक्स्ट है आपके NIT रायपुर, जिसकी MHRD रैंकिंग 67 है और इसमें टोटल 913 बीटेक की सीटें हैं और इसमें 11 डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस चलती हैं बीटेक की। फिर आपका अगला है NIT अगरतला, जो कि त्रिपुरा में स्टेबलाइज है। मैंने कैसे बताया नहीं, भोपाल जो है मध्य प्रदेश में है NIT भोपाल, और रायपुर जो है आपका आपकी NIT रायपुर है। फिर आपका NIT अगरतला जो कि त्रिपुरा में स्टेबलाइज है। त्रिपुरा भी नॉर्थ ईस्ट में आता है गाइज, असम के बाद काफ़ी अच्छा स्टेट है त्रिपुरा, और NIT अगरतला NIT सिलचर के बाद नॉर्थ ईस्ट की सबसे बेस्ट NIT है और यहाँ का प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा है गाइज, मीन्स नॉर्थ ईस्ट में। और यहाँ पे बीटेक की 797 सीटें हैं और इसमें 10 ब्रांचेस चलती हैं, लाइक आपको बता देता हूँ CSC, ECE, EI, मैकेनिकल, सिविल, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग भी यहाँ पे चलता है। उसके बाद केमिकल इंजीनियरिंग, बायो इंजीनियरिंग, उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, BSMS की जो भी ब्रांचेस होती हैं, और BTMT, यहाँ पे BTMT का भी प्रोग्राम रहता है। सो NIT अगरतला के बाद आपका आता है NIT गोवा, जिसकी MHRD रैंकिंग 77 है और इसमें बीटेक की 150 सीटें हैं और इसमें 8 ब्रांचेस चलती हैं। इसके बाद NIT गोवा के बाद आप नेक्स्ट NIT आपकी आती है NIT जमशेदपुर, उसके MHRD रैंकिंग 79 है और इसमें बीटेक की 657 सीटें हैं और इसमें बीटेक के 7 प्रोग्राम चलते हैं, जो कि जमशेदपुर आई थिंक गैस झारखंड में स्टेबलाइज है। फिर आपका आता है NIT पटना, जो कि बिहार में है। इसकी MHRD रैंकिंग 92 है और इसमें बीटेक की 582 सीटें हैं और यहाँ पे बीटेक के सिर्फ 5 प्रोग्राम हैं। NIT पटना भी काफ़ी अच्छा है गाइस प्लेसमेंट रेशियो से, बट इसका कैंपस थोड़ा सा छोटा है, ये मैं कह सकता हूँ बिकॉज मैंने वहाँ पे विजिट किया है एक दो बार। फिर NIT हमीरपुर है अगला, इसका MHRD रैंकिंग 98 है और इसमें बीटेक की 522 सीटें हैं और इसमें बीटेक के 7 प्रोग्राम हैं। अगला आपका NIT पांडिचेरी है, जो कि मतलब आप जानते हैं पांडिचेरी एक इंडिया का लाइक स्टेट नहीं बोल सकते हैं उसको, केंद्र शासित प्रदेश है। वहाँ वहाँ की जो NIT है NIT पांडिचेरी, वहाँ का उसके MHRD रैंकिंग 130 है और उसमें बीटेक की 245 सीटें हैं और उसमें भी बीटेक के 5 प्रोग्राम हैं। फिर आपका नेक्स्ट आता है NIT मणिपुर, जो कि नॉर्थ ईस्ट में स्टेबलाइज है मणिपुर में, और इसमें इसकी MHRD रैंकिंग 158 है और बीटेक की 180 ही सीटें हैं और इसमें भी बीटेक के 5 प्रोग्राम चलते हैं। फिर आपका आता है नेक्स्ट NIT अरुणाचल प्रदेश, जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश में स्टेबलाइज है, क्योंकि इंडिया का सबसे ईस्ट स्टेट है, सबसे पूर्वोत्तर राज्य में से एक है NIT अरुणाचल प्रदेश। इसमें बीटेक की 190 सीटें हैं और इसमें बीटेक का 7 प्रोग्राम है सिर्फ। फिर नेक्स्ट आता है आपका NIT श्रीनगर, जो कि आपका जम्मू एंड कश्मीर में स्टेबलाइज है। काफ़ी अच्छा मीन्स लाइक आप कह सकते हो कि इन्वायरमेंट पर्पस लाइक कैंपस के हिसाब से देखोगे तो NIT श्रीनगर भी वन ऑफ द ब्यूटीफुल कैंपस है NIT श्रीनगर का। लाइक हल्का सा सर्दी में बर्फ का गिरना कैंपस में और उसका हॉस्टल काफ़ी अच्छा है NIT श्रीनगर। और इसका रैंक डिसाइडेड नहीं किया गया है MHRD के द्वारा, बिकॉज MHRD ने आई डोंट नो वाई, बट लाइक NIT श्रीनगर, दिल्ली, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश,
इन एनआईटीज़ का मतलब रैंक अभी नॉट रैंक मीन्स अभी इनका रैंक डिसाइडेड नहीं है किस रैंक पे है, बट आप देख सकते हैं कि एनआईटी श्रीनगर में 672 सीटें हैं और इसमें बीटेक के 9 प्रोग्राम्स हैं। फिर एनआईटी दिल्ली जो कि आपके दिल्ली में है, और ये एनआईटी काफ़ी अच्छा है, मैं काफ़ी इसको प्रिफर करता हूँ बिकॉज यहाँ का प्लेसमेंट भी ठीक है। बट इसमें बीटेक की 182 सीटें हैं और इसमें सिर्फ 3 ब्रांचेस चलती हैं। तो आप कभी भी एमएचआरडी रैंकिंग पे जाके काउंसलिंग में ना पार्ट लें। जब भी काउंसलिंग में पार्ट ले, कौन सी एनआईटी कहाँ स्टेबलाइज है उसके अकॉर्डिंग। लाइक एनआईटी दिल्ली काफ़ी अच्छा है। फिर आगे देखते हैं एनआईटी मिजोरम, जो कि मिजोरम में है। इसकी भी रैंक डिसाइडेड नहीं है। इसमें बीटेक की 150 सीटें हैं और इसमें बीटेक के 5 प्रोग्राम हैं। फिर नेक्स्ट है आपका एनआईटी नागालैंड, जो कि नागालैंड में स्थित है। ये भी, इसकी भी रैंक डिसाइडेड नहीं है। उसके इसमें बीटेक की 180 सीटें हैं और इसमें 6 प्रोग्राम हैं। और फिर नेक्स्ट है एनआईटी सिक्किम, जो कि आपको जानते हैं सिक्किम में स्टेबलाइज है। इसका भी रैंक डिसाइडेड नहीं किया गया है एमएचआरडी के द्वारा और इसमें बीटेक की 204 सीटें हैं और इसमें बीटेक के 5 प्रोग्राम हैं। आपका अगला है एनआईटी उत्तराखंड, जो कि आपका उत्तराखंड में स्टेबलाइज है। इसका भी कैंपस, अभी इसका कैंपस का लेके कुछ इशू हुआ था, गया आपको शायद इन्फॉर्मेशन मिला होगा। तो इसका कैंपस जो है परमानेंट नहीं बना था, बट अभी बन रहा है काफ़ी तेज़ी से और आई थिंक बन गया होगा। तो इसमें बीटेक की 150 सीटें हैं और इसमें 5 प्रोग्राम चलते हैं बीटेक के। फिर अगला है आपका एनआईटी आंध्र प्रदेश। इसका भी रैंक डिसाइडेड नहीं है और इसमें बीटेक की 487 सीटें हैं और इसमें बीटेक के 8 प्रोग्राम चलते हैं। आप ऐसा देख सकते हैं कि जैसे कुछ एनआईटी जो न्यू अभी स्टेबलाइज हुई हैं, जो कि लाइक मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, जिनका परमानेंट कैंपस अभी पूरी तरह से फिनिश नहीं हुआ बन के। सो मतलब लाइक एनआईटी गोवा, आप देख सकते हो एनआईटी गोवा 2010 में मीन्स इसका कैंपस बना हुआ। फिर एनआईटी पांडुचेरी, इसका भी कैंपस 2010 में बनाया गया है। एनआईटी मणिपुर का भी 2010 में बनाया गया है। एनआईटी अरुणाचल प्रदेश का भी जो स्टेबलाइजेशन है 2010 है और एनआईटी दिल्ली का भी 2010 है। एनआईटी मिजोरम का भी 2010 है। एनआईटी नागालैंड का भी 2010 है। एनआईटी सिक्किम का भी 2010 है। एनआईटी उत्तराखंड का भी 2010 है। एनआईटी आंध्र प्रदेश का कैंपस 2015 का सबसे न्यूली एनआईटी है, एनआईटी आंध्र प्रदेश, जो कि 2015 में बनी है। बाकी सारी एनआईटीज जो इसके 2015 से पहले की हैं और मैक्स 2010 में काफ़ी कन्वर्ट हुई, लाइक उत्तराखंड, सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम, दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, पांडुचेरी एंड गोवा। और इसके अलावा एनआईटी मेघालय भी 2010 में स्टेबलाइज हुई है। बाकी और भी जो एनआईटीज वो काफ़ी पुरानी हैं, जो कि पहले किसी और नाम से चलती थी, मीन्स काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटीज़ थी, उनको बाद में कन्वर्ट किया गया। बट देख सकते हैं आप, ये पूरी लिस्ट थी एनआईटीज कॉलेजेस की, जो कि टोटल 31 एनआईटी कॉलेज है इंडिया में। जो एनआईटी 31 में से आप देख सकते हैं एनआईटी त्रिची सबसे बेस्ट है, फर्स्ट एनआईटी कर्नाटका सेकंड, एनआईटी राउरकेला थर्ड, एनआईटी वारंगल फोर्थ, एनआईटी कलिकट फिफ्थ, एनआईटी नागपुर सिक्स, एनआईटी जयपुर सेवंथ, एनआईटी कुरुक्षेत्र 8, एनआईटी सिलचर 9, एनआईटी दुर्गापुर 10, एनआईटी इलाहाबाद 11, एनआईटी जालंधर 12, एनआईटी सूरत 13, एनआईटी मेघालय 14, एनआईटी भोपाल 15, एनआईटी रायपुर 16, एनआईटी अगरतला 17 और एनआईटी गोवा 18, एनआईटी जमशेदपुर 19, एनआईटी पटना 20, एनआईटी हमीरपुर 21, एनआईटी पांडिचेरी 22, एनआईटी मणिपुर 23, एनआईटी अरुणाचल प्रदेश 24, एनआईटी श्रीनगर 25, एनआईटी दिल्ली 26, एनआईटी मिजोरम 27, एनआईटी नागालैंड 28, एनआईटी सिक्किम 29, एनआईटी उत्तराखंड 30 और एनआईटी आंध्र प्रदेश 30। सो गाइस 31 एनआईटीज हैं इंडिया में। 31 एनआईटीज के अलावा भी कुछ लाइक आईएसटी शिवपुर को भी लोग एनआईटी की कैटेगरी में रखते हैं, बट वो एनआईटी कॉलेज नहीं है। आईआईटी शिवपुर को बट लोग एनआईटीज की श्रेणी में रखते हैं। और भी कॉलेजेस हैं गाइस, जो अगर आप जैसे जेईई मेंस या जेईई एडवांस का एग्जाम देते हैं तो आपको मोस्ट ऑफ द चांसेस रहता है कि एनआईटी या आईआईटी या एनआईटी ही कॉलेज मिले। अगर आपका रैंक थोड़ा सा अच्छा नहीं आता है गाइस, तो ऐसा होप लॉस नहीं करना है, क्योंकि और भी अच्छे कॉलेजेस हैं इंडिया में। लाइक ट्रिपल आईटीज हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ट्रिपल आईटी,
उसके बाद GFTI है, गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि आपके जेई मेंस या फिर जेई एडवांस की रैंकिंग से ही वो भी एडमिशन लेते हैं। खाली ये है कि ट्रिपल आईटीज की फीस थोड़ा सा ज़्यादा, स्लाइटली ज़्यादा होता है कंपेरिजन IITs एंड NITs के। और इसके अलावा भी काफ़ी कॉलेजेस है लाइक जो कि IIT के एडमिशन जेई मेंस या जेई एडवांस से एग्ज़ाम ना लेके अपने खुद का एग्ज़ाम लेते हैं, मैं उनके बारे में भी आपको बताऊंगा। और अगर आपको और भी कोई डाउट होगा गाइज, मतलब कि कैसे काउंसलिंग में क्या, कैसे कौन सा कॉलेज किस रैंकिंग पे कैसे करें, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब इजीली दे सकता हूँ। बाकी और भी कोई डाउट रहेगा गाइज, मुझसे आप कांटेक्ट करेंगे या फिर मीन्स आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं बताऊँगा। बाकी अगली वीडियो में बनाऊँगा तो उसमें कुछ ज़रूर अच्छा बताऊँगा। सो अगर अच्छा लगेगा तो आप लाइक कीजिएगा।